आपने आपके व्हाट्सएप पर कई बार इस तरह की वीडियोस देखे होंगे कि एक कोई कपल गाड़ी में से जा रहा है, पुलिसों ने उनको रोक दिया क्योंकि उन्होंने मास्क नहीं पहना था और गाड़ी में बैठी हुई एक औरत इतना झगड़ा करने लगी कि हम लोग सब चौंक जाते हैं कि अरे कैसा झगड़ा करते हो लोग, वो भी रास्ते पर, वो भी पुलिसों के साथ, अरे रे रे कैसा, और वो भी औरत होते हुए। इस तरह के ख्याल हमारे दिमाग में आते हैं। हालांकि ये ऐसा क्यों होता है, इस तरह का बर्ताव लोग क्यों करते हैं, इसकी वजह उनके बचपन में छुपी हुई रहती है, हिस्ट्री वहां से शुरू होती है। इस तरह के बर्ताव को ट्रांजैक्शनल एनालिसिस की स्टडीज में रैकेट फीलिंग ऐसा कहा जाता है। रैकेट फीलिंग क्या है, ये आज हम देखते हैं। काउंसलिंग के क्षेत्र में जरूरतमंद व्यक्तियों को उनका एनालिसिस करने के लिए जिन अलग अलग अभ्यासों का इस्तेमाल किया जाता है, उनमें से एक बड़ा महत्वपूर्ण अभ्यास है ट्रांजैक्शनल एनालिसिस। ट्रांजैक्शनल एनालिसिस में इस तरह के बर्ताव को रैकेट फीलिंग कहा जाता है। यह रैकेट फीलिंग क्या होता है, तो हमारे मन ने पहले से ही एक तय करके रखा होता है कि इस तरह की विशेष घटनाओं में हमें इस तरह से रिएक्ट होना है। यह हमने पहले से तय करके रखा होता है। कब से तय करके रखा होता है? बिल्कुल बचपन से। यह रैकेट फीलिंग हम सभीयों में अलग अलग तरह से होती है। सब लोग हल्ला गुल्ला नहीं करते, लेकिन हमने एक तय किया हुआ रहता है कि हमें विशेष घटनाओं में किस तरह से पेश आना है, किस तरह से रिएक्ट होना है। अब ये कैसे होता है? होता ऐसे कि समझिए किसी पुलिस वाले के घर में एक छोटा बच्चा है और उस बच्चे की किसी ने छेड़छाड़ कर दी और वो बच्चा घर में कंप्लेंट करने आया। वो कंप्लेंट करने आया तो आसपास किसी ने खड़े हुए इंसान ने कह दिया कि भाई अरे क्या पुलिस वाले के बच्चे हो तुम, ये ऐसे क्या डरते हो, जा उसको जवाब दे दे, अरे चुपचाप मत बैठो जाओ। वो बच्चा आहिस्ते आहिस्ते अग्रेसिव बनने लगता है, किस तरह से बर्ताव करना चाहिए वो तय करने लगता है। और वो जब पूरा अग्रेसिव होता है, बड़ा होने के बाद समझिए कि किसी कतार में खड़ा है, अगर वहां पर थोड़ी देरी हो जाए तो झगड़ा करने लगता है। क्या तुम लोग समझते हम लोग क्या फालतू है क्या, हमारे पास क्या ऐसा फालतू टाइम है क्या समझते हो तुम लोग। इस तरह से फिर उनका जो टेम्परामेंट और ज्यादा बढ़ने लगता है और सब लोग चौंक जाते हैं कि अरे क्या हुआ इसको, कितना गुस्सा करने लगा, बाप रे ऐसे कैसे होता है। ये होता है रैकेट फीलिंग। इस तरह से काम करता है। आप ये कभी मत भूलिए कि घर के या आसपास के लोग जिस तरह से रिएक्ट होते हैं, उनको देखकर बच्चा अपना रिएक्ट होने का तरीका बनाता है और उसमें से उनकी रैकेट फीलिंग्स बनती है। तो इसीलिए आप जब भी कभी इस तरह के लोग देखेंगे जो इस तरह से लाउड रिएक्ट होते हैं या अजीब तरीके से पेश आते हैं, तो आप चौंक मत जाइए। आप सिर्फ इतना ही सोचिए कि दिस इज द वे ही हैज लर्न टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम, वेदर ही इज सॉल्विंग द प्रॉब्लम और नॉट। लेकिन उनको ऐसा लगता है कि आई एम सॉल्विंग द प्रॉब्लम, सो दिस इज द वे ही हैज लर्न टू सॉल्व हिज प्रॉब्लम। हमारे पास काउंसलिंग में जब कोई केसेस इस तरह की आती हैं, तब सामने वाले इंसान को इन रैकेट फीलिंग्स की जानकारी बहुत संभाल कर देनी होती है, क्योंकि वो उनकी हिस्ट्री उनके सामने अगर रखें तो इट कैन बी शॉकिंग फॉर देम। उन्हें बहुत शॉक लग सकता है उसका। हालांकि ये रैकेट फीलिंग्स हम सभीयों में अलग अलग तरह से कम ज्यादा लेवल में होती है, और इन रैकेट फीलिंग्स को अगर निकालना हो तो बहुत गौर से, बहुत ध्यान से अपने बर्ताव की तरफ हमें देखना होता है। बहुत ध्यान देकर देखना होता है कि हम कहां कैसे बर्ताव कर रहे हैं। रैकेट फीलिंग्स से हमेशा नुकसान ही होता है, इसलिए आप हमेशा ध्यान में रखिए कि बच्चों के सामने रिएक्ट होते वक्त आप ये ध्यान में रखिए कि आप ये तरीका बच्चों को सिखा रहे हैं किस तरह से रिएक्ट होना है, और बच्चे वो अपनाने वाले हैं। आप बच्चों को महंगे महंगे गिफ्ट देते हैं, ब्रांडेड कपड़े देते हैं, उससे आप ये ध्यान में रखिए कि किस तरह से आपको रिएक्ट होना है। ये वैल्यूएबल गिफ्ट उन बच्चों को दीजिए। ये सबसे बड़ी गिफ्ट आप बच्चों को दे देंगे कि आप जिंदगी में किस तरह से रिएक्ट होंगे। व्हाट्सएप के क्लिप में आपने ये देखा होगा कि वो इंसान जब पुलिसों के साथ झगड़ा करता है तो उसी क्लिप में आधे क्लिप के बाद वो कहता है कि माफ कीजिए मेरी गलती हो गई, पुलिस लोग बहुत अच्छा काम करते हैं वगैरह वगैरह वगैरह। ये
उनकी रैकेट फिलिंग की उन्होंने दी हुई कीमत होती है। नुकसान होता है, बदनामी होती है, लेकिन उनकी गलती नहीं है, क्योंकि बचपन से उन्होंने किस तरह से रिएक्ट होना है ये बाकी आसपास के लोगों से सीखा हुआ रहता है। और इसीलिए आप ये ध्यान में रखिए कि अपना नुकसान करने वाला ये रैकेट फिलिंग हमेशा दूर रखने की कोशिश कीजिए। अपना नुकसान करने वाले बर्ताव को दूर रखना अपने जीवन की सबसे बड़ी कीमती बात होती है। अगर आपको ऐसे लगे कि ये बातें सबको बोलनी चाहिए तो आप सबको बता दीजिए। आप ये वीडियोस भी शेयर कीजिए, या आप इस चैनल को सब्सक्राइब करेंगे तो डे टू डे लाइफ में आपको काम आने वाली कई वीडियोस, कई बातें आपको मालूम होगी। या तो आप YouTube पर जाइए, संदीप सोनकर टाइप कीजिए, जिस वजह से आपको डे टू डे लाइफ में काम आने वाली बहुत सारी बातें आपको मालूम होगी। लेकिन आप अपना जीवन सावधानी से जी लीजिए, चैन से जी लीजिए। ऑल द बेस्ट।